श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिल्ली टाउन के लिए वीरेंद्र चौधरी और अभी आपको मैं एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं महाराज श्री रुद्रगिरी जी की, जिन्होंने जाटों की उत्पत्ति को लेकर के पूरी कहानी बताई है। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप जाटों के बारे में जान सकें। और जटा से पैदा हुआ इसलिए संस्कृत व्याकरण के हिसाब से उसको जाट कहते हैं। दुनिया तो ब्रह्मा जी के मुख से शरीर से उत्पन्न हुई, ब्राह्मणों से मुखमासित बाहु राजन्य करता है तदस्य यद वैश्य पद्धाम सूत्र हो जाए। मुंह से उत्पन्न हुए ब्राह्मण और बाह से उत्पन्न हुए क्षत्रिय, पेट से पैदा हुए वो वैश्य और पांव से पैदा हुए वो शूद्र। लेकिन जाट तो भगवान शंकर की जटा से उत्पन्न हो, जटा जिनमें से गंगा जी निकलती है, पवित्र। माने जाट पवित्र है और इन चारों वर्णों में कोई न कोई दोष है, जाट निर्दोष है। ये दोष दूर किए जाते तब इनके संस्कार, तब इनके द्विज बनते हैं। न जन्म न जाते शूद्र। ब्राह्मण में दोष है इसलिए संस्कार करके द्विजाति संस्कार किया जाता है। क्षत्रिय का द्विजाति संस्कार दोष मिटाए जाते। जाट जन्म से ही है, इसके संग ये जाति से ही होता है, जन्म से ही होता है। लेकिन ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण संस्कार से होता है। क्षत्रिय जन्म से नहीं होता, संस्कार से होता है। वैश्य जन्म से नहीं होता, संस्कार से होता। जाट जन्म से ही जाट होता। और ये संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है पाणिनि अष्टाध्यायी। जाट शब्द उसमें भी आता है। पाणिनि उसमें लिखते हैं कि दुनिया को बर्बाद करने वाले हूड़ थे। हूड़ एक ऐसी जाति थी जिन्होंने अमेरिका, ब्रिटेन, हॉलैंड, पोलैंड, अरब सारी दुनिया को बर्बाद कर दिया लूट करके। ऐसे वीर थे हूड़। लेकिन जब वो दुनिया को बर्बाद करने वाले, लूटने वाले हूड़ जब भारत में आए तो जाटों ने इनको बर्बाद कर दिया। दुनिया को जीतने वाले हूड़ों को जाटों ने जीत लिया। इसलिए जाटों के बराबर कोई वीर आज तक नहीं हुआ और न होगा। और जाट हमेशा भोला होता है। जो मासूमियत जाट में मिलेगी तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। दुनिया में छल कपट है लेकिन जाट भोला होता है, सीधी बात करता है, छल कपट की बात नहीं करता। इसलिए जाट को देवता भी कहते, जाट देवता। शंकर भगवान इन्होंने नमस्कार प्रणाम करी भगवान शंकर के लिए। भगवान शंकर ने इनका नाम वीरभद्र रखा और सारे गणों का मुखिया बना करके दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आज्ञा दी। यहां पर वीरभद्र पहुंचे। उन्होंने जिन जिन ब्राह्मणों ने भगवान शंकर का अपमान करने के लिए जिन जिन अंगों का इस्तेमाल किया था, ब्राह्मण के उन अंगों को तोड़ दिया। जिसने दांत चमकाए थे उस ब्राह्मण के दांत तोड़े, जिसने आंख मटकाई थी उस ब्राह्मण की आंख फोड़ी, जिसने बांह फड़काई थी उस ब्राह्मण की भुजा तोड़ी, जिसने दाढ़ी मूछ पर हाथ फेरा था उस ब्राह्मण के दाढ़ी मूछ नोच लिए, खोस लिए और दक्ष का सिर काट करके यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गया। ब्रह्मा जी ने जाकर तब शंकर भगवान को मनाया तो वो तो भोलेनाथ है। भोले का मतलब भूले हुए। भूले का मतलब किसी से गांठ नहीं है, राग द्वेष की गांठ नहीं। कहते ना साधु रहे सराय में दो दीनन की खैर और ना काऊसों दोस्ती ना काऊसों बैर। उसको कहते हैं भोला जो गांठ नहीं बांधे। राम राम नहीं करी तो चौधरी साहब बहुत नाराज है और राम राम करती तो चौधरी जी आपकी गर्दन काट के ले जाओ। ऐसे चौधरी साहब। भगवान शंकर फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल में पधारे। वहां कहा कि जिनकी आंखें फूट गई हैं, मित्र